हमारे हक में आएगा। लेकिन मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमें हर रोज़ लड़ाई लड़नी है। अगर कोई चीज़ खिलाफ भी होती है हमारी तवक्को के, कोई बात नहीं, हम आगे लड़ते जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम जानते हैं किस तनाजुर में ये मुकदमा इस अदालत के पास आया। 3-3.5 माह सेशन जज साहब की अदालत में मुकदमा चला। जिस दिन उन्होंने फैसला सुनाना था उस दिन किसी वजह से उन्होंने कहा मैं फैसला सुनाने से कासिर हूँ, मुकदमा उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ये बात याद रहे सबको। और उसके बाद ये मुकदमा इन जज साहब को भेजा गया। तो इस तमाम तनाजुर में जाहिर है कि हम फ़िक्रमंद तो हैं। ये क्या हुआ, क्यों इस तरह मामलात को किया गया कि एक मुकदमा एक जज से छीन कर आखिरी दिन किसी और जज को क्यों भेजा गया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट से डायरेक्शन ली कि इसको 13 जुलाई तक ख़त्म किया जाए। आज 13 जुलाई है, आज फैसला आना है। मुझे उम्मीद है फैसला हक और कानून के मुताबिक होगा, कोई यहाँ फ्रॉड नहीं हुआ। ये एक ऐसा मुकदमा है जिससे पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में मुतासिर हुई है। तमाम दुनिया में ये कहा जा रहा है कि सियासत को कहाँ आप गटर में ले गए हैं। हमारी सियासत को अब ऊपर उठना है, हम सियासत को ऊपर उठाएंगे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, बड़े अस्पुलैन के मुताबिक। यहाँ सियासत को आप माहवारियों तक ले आए हैं। लिहाजा उम्मीद की जाती है कि हमारा अदालती निज़ाम इस मामले को देखेगा ठीक तनाज़ुर में और हम इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन मैं कौम को ये पैगाम देता हूँ कि बिल्कुल घबराना किसी ने नहीं है। हम जंग जारी रखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। और आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार तारीखी फैसला दिया। पहले हम इलेक्शन कमीशन में हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में हार चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मामले को एक नए तनाजुर में देखा। हमारी जो गुजारिशात थी उनको कबूल किया। लिहाजा हिम्मत नहीं हमने हारनी, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। जवाब में क्या दलाल दी आपने आखिरी 5-10? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल वाज़े है कि जब एक खातून कह देती है कि उसकी माहवारियाँ पूरी हैं और 39 दिन का वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद ये मामला बंद हो जाता है। फ़िक़्ह और शरीयत भी यही कहती है कि खातून का कहा जो है वो हतमी है। इससे आगे बढ़कर अगर आप कुरेदते हैं या एक दरख्वास्त दी गई कि आज कमीशन अपॉइंट किया जाए, मेडिकल कमीशन 2024 में 2018 की माहवारियाँ गिनने के लिए, एक ये इंतहाई अफसोसनाक मकाम है। इस तमाम सूरत हाल के सामने मैं ये समझता हूँ हमारा मौक़िफ़ पर हक है। आइन, वाक़यात, कानून सब हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये मार्का भी हम जीतेंगे। अगला लाइन क्या होगा अगर यहाँ से आपके खिलाफ फैसला आता है? हम हाई कोर्ट जाएंगे, कोई मसला नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रिमांड टैग के वाले से आप रिमांड टैग चाह रहे थे? नहीं, हमने रिमांड की बात नहीं की। हमने कहा है कि आप इस फैसले को रद्द करें जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है और दोनों मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी, इस वक्त सलमान अकरम राजा गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान का केस जो है वो चंद मिनटों में उड़ जाएगा। आपको आम खबर से आगाह करेंगे। इस वक्त दिखा रहे हैं सलमान अकरम राजा इस वक्त अदालत से बाहर निकल आए हैं और बड़े दलाइल दिए गए हैं। 3 बजे फैसला आएगा। जी, इस वक्त आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि इद्दत के हवाले से आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। इमरान खान इद्दत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सलमान अकरम राजा जो वकील हैं वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए। 3 बजे तक वक्फा दिया गया है। 3 बजे अहम फैसला सुनाया जाएगा। इस वक्त हम आपको लाइव कर भी दिखा रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं। गाड़ी लैन हम आपको आगाह करते चले हैं। 3 बजे तक वक्फा आ गया है इमरान खान का केस में, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और मतवक्को यही है कि ये फैसला भी इमरान खान के हक़ में आएगा। इससे पहले हम बैकग्राउंड में अगर जाएँ तो सेशन अदालत में ही जो जज शाहरुख अर्जुमन है उन्होंने इस केस का फैसला महसूस किया था तभी समातें सुनने के बाद। लेकिन हुआ ये कि खबर मानिका ने एतराज़ उठा दिया जज पर, जिसके बाद जो
सूरत हाल है वो बदल गई और फैसला दूसरे मौजूद है और यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ कचहरी के बाहर बड़ी सूरत हाल बनी हुई है। पीटीआई खवातीन और ये एक तरफ मीडिया की बड़ी तादाद पहुँचे हैं जो कवरेज के लिए पहुँची हुई है, जो एहतजाज कर रही है। यहाँ पर पीटीआई की खवातीन जो हैं एहतजाज कर रही हैं। ISF के नौजवान जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जज साहब मेहरबानी करिएगा, सिर्फ फैसले महफूज करके इज्जतें ना उछालें, इज्जतें महफूज करनी सीख लें। ये वो बेहुदा पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा किस्म का एक गलीज किस्म का केस है जिसने खवातीन की इज्जतों को पामाल कर दिया, हमारी खवातीन की छुपी बातें उछाल दी और खवातीन को जो शरीयत ने हकूक दिए हैं उनको गसब किया। तो हमारी उम्मीद है कि जज साहब जो फैसले महफूज करके इज्जतों को उछालेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की खवातीन पूरी दुनिया से, मुसलमान खवातीन भी आपकी तरफ देख रही हैं क्योंकि आपने इस्लाम के मुनाफी ये केस है। ऐसे केस ना अदालतों में चलने चाहिए ना आने चाहिए। कमल शाह यहाँ पर गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये देखिए इस्लामाबाद कचहरी के बाहर इस वक्त PTI के जो कारकुनान हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, हाथों में झंडा उठाए हुए एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। और एक जाना मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो प्रेस टॉक कर रहे हैं। कौन प्रेस टॉक कर रहे हैं हम आपको ये भी दिखाते हैं। सुलेमान करम राजा साहब इस वक्त प्रेस टॉक कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं मीडिया को जो भी सूरत हाल पेश आई, जो भी मामला दलाइल दिए गए उस हवाले से वो आगाह कर रहे हैं। होते हैं यार, मैं आपसे तेज नहीं बोला, मैंने आपको कहा नहीं, मेरी बात सुने, मुझे दिखाया